तो केविन ओवेंस को तो रोकना भाई हो रखा है बहुत ज्यादा मुश्किल। रैंडी ऑर्टन की तरह उन्होंने कोडी रोड्स को भी कर दिया है भाई इंजर्ड। पाइल ड्राइवर मूव लगा दिया है जो कि बैन था डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और पाइल ड्राइवर भाई जिसके पड़ता है वो मतलब कुछ हफ्तों तक तो एटलीस्ट गायब ही रहता है। तो लेट्स सी अब कोडी रोड्स के साथ ये जो इंजरी हुई है वो कितनी लंबी रहने वाली है और किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सेल करेगी। बाकी फिजिकल भी हुए हैं वो ट्रिपल एच के साथ, उसके बारे में भी बात करते हैं। सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक अच्छा शो था जो कि एक नॉर्मल एवरेज शो लग रहा था, बट जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई शो से। पूरे शो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शो की ओपनिंग की बात कर लेते हैं। पहले तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट था तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज पहले ही बता दी थी कि भाई जो पहले वाली थीम है वैसी रहने वाली, यानी कि जब ये पहले हुआ करता था शो जिस तरीके से फील होती थी, एंट्रेंस वगैरह म्यूजिक वगैरह सारी चीजें वही मतलब वैसी फील देने की कोशिश यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी, जो कि मुझे अच्छी लगती है। जब डब्ल्यूडब्ल्यू कोई पुरानी कोई थीम में कोई स्टेज को तैयार करे या पूरी तरीके वो चीजें जो है वो पुरानी तरीके से अगर दिखाती है तो कभी कभी मजा आता है वो चीजें देखने में। तो रोप्स वगैरह भी वैसी थी, जो एंट्रेंस वगैरह थी सबकी क्राउड में से जो आ रहे थे मतलब वो वो बिल्कुल वैसी था और वो अच्छा फील हो रहा था। शो ओपन होता है, पैट मैकैफे आते हैं कमेंटेटर बनके। अगेन हर बार जब भी पैट मैकैफे आते हैं तो भाई क्राउड एक्साइटेड होता ही है, मजा आता है उनको देखने में, वो एनर्जी सी डाल देते हैं शो की ओपनिंग में ही। तो हर बार ट्रिपल एच ये चीज करते हैं और हर बार ये चीज भाई अच्छे से पुल ऑफ करता है पैट मैकैफे और क्राउड अच्छा रिस्पॉन्स उनको हर बार देता है। अब शो की ओपनिंग में था ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच। पर्सनल नोट में मेरा इस मैच से कुछ ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैच की क्वालिटी मुझे पता था बढ़िया होगी, बट वैसा कुछ नहीं था क्योंकि कोई फ्यूड नहीं थी, कोई बहुत लंबी कोई ऐसी कुछ नहीं चल रही थी राइवलरी। अभी अभी स्टार्ट हुई है, एकदम से मैच हो गया तो कुछ इतना कुछ था नहीं, बट हाँ मैच इंटरेस्टिंग था, एंटरटेनिंग मैच था और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं अपनी क्लेमोर किक लगा के। लेट्स सी अब ड्रू मैकिंटायर जो रन उनका चल रहा है वो किस तरीके से रहने वाला है। लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो ड्रू मैकिंटायर का रन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लेट्स सी क्या सैमी ज़ेन के साथ उनका खत्म हो गया, अब वो आगे जे ऊसो की तरफ जाएंगे, जिमी ऊसो की तरफ जाएंगे या क्या वो करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, या फिर सैमी ज़ेन के साथ ड्रैग होगी। क्योंकि उन्होंने मैच जीतने के बाद बोला भाई कि मतलब एक ही तरफ उन्होंने इशारा किया कि भाई मैंने एक को तो कर दिया है साइड, अब आगे मैं जाता हूं। तो लेट्स सी वो क्या यहाँ पर करना चाह रहे हैं, वो रोमन रेंज के साथ वालों को अटैक कर रहे हैं या फिर सीएम पंक के साथ वालों को अटैक कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो वो आगे धीरे धीरे पता चलेगा क्या उनका मोटिव है। इसके बाद था लिव मॉर्गन और यूएस स्काई का मैच। अब यहाँ पर पता था लिव मॉर्गन ने ही इस मैच को जीतना और वो जीत जाती है, रिटेन वो अपनी चैंपियनशिप कर लेती है। पर हाँ उनकी नोज पे इंजरी हुई है, उनकी नोज टूट चुकी है भाई, यूएस स्काई की किक जो पड़ी उनके, तो आई डोंट नो कितनी सीरियस वो इंजरी है वो पता चलेगा हमें कमिंग वीक्स में, बट हाँ उनकी नोज जो है वो टूट चुकी है। तो ओवरऑल एक अच्छा डिसेंट मैच, कोई बहुत अच्छा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मिस कर दिया होगा तो बहुत कुछ मिस कर दिया होगा। डिसेंट मैच, नॉर्मल मैच। बाकी मैच खत्म होने के बाद जब लिव मॉर्गन जा रही होती है तो रिया रिप्ली की एंट्रेंस वहां पर होती है। रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का फेस ऑफ देखने को मिलता है हमें जाते जाते। दैट मींस हिंट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, हिंट का मतलब क्लियर ही कर दिया है कि अब जो फ्यूड है एक बार फिर से रिज्यूम होने वाली है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप के लिए, और मे बी इस बार क्या पता लिव मॉर्गन हार जाए अपनी चैंपियनशिप और रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को वापस जीत जाए। तो लेट्स सी किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू आगे की चीजें करने वाली है। बट हाँ अब ये वाली जो फ्यूड है लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की एक बार फिर से रिज्यूम होने वाली है, आई मीन हो ही गई है एक तरह से। इसके बाद था गाइस ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब ये मैच लग रहा था कि गुंथर ही जीतेंगे क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है, गुंथर के हारने का कोई मतलब बन ही नहीं रहा था कहीं से भी। तो एक अच्छा मैच, ट्रिपल थ्रेट मैचेस में मजा आता ही है भाई, मतलब बैक टू बैक मूव्स वगैरह फास्ट पेस पे चलता है मैच तो मजा आता है ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखने में। ये भी अच्छा मैच था, डिसेंट मैच था और एट द एंड गुंथर भाई जीत जाते हैं। जिस तरीके से वो जीतते हैं मतलब बाहर वो पहले पावर बॉम्ब लगाते हैं आई मीन प्रीस्ट को, उसके बाद अंदर आके फिर फिन बैलर को वो पावर बॉम्ब लगाते हैं, डोमिनेटिंग मतलब प्योर डोमिनेटिंग तरीके से जीतते हैं यहाँ पर गुंथर और चैंपियनशिप को उन्होंने रिटेन कर लिया है। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट उनके लिए क्या होने वाला है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। इसके बाद था फाइनल मैच जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए था, वुमेन्स डिवीजन के लिए। अब यहाँ पर चेल्सी ग्रीन जीत जाती है और वो बन चुकी है इनॉग्रल वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो ठीक है, डिसेंट है, चेल्सी ग्रीन डिजर्व भी करती थी एक सिंगल्स चैंपियनशिप क्योंकि काफी टाइम से काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलता है, क्राउड काफी पसंद उनको करती है। लेट्स सी किस तरीके से वो इस चैंपियनशिप को आगे सेलिब्रेट करने वाली है और किस तरीके से उनका ये रन रहने वाला है। तो एक एक्साइटिंग चीज आप कह सकते हो कि वुमेन्स डिवीजन में ये हुई है। अब इसके बाद था मेन इवेंट का समय, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस। ये मैच के लिए मैं एक्साइटेड था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस तरीके से फ्यूड चल रही है इंटेंस थी, ट्रिपल एच का क्या रोल रहने वाला है, रैंडी ऑर्टन क्या वापस आ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें थी इस मैच के लिए क्योंकि इस मैच को एक्साइटिंग बना रही थी। अब जैसे ये मैच शुरू होता है भाई बैंक के साथ शुरू होता है क्योंकि कोडी रोड्स लेकर आ जाते हैं भाई विंगेट ईगल चैंपियनशिप, वो ईगल वाली जो चैंपियनशिप पहले हम देखा करते थे तो वो लेकर आए थे। और इसके बारे में बात भी हुई थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब कोडी रोड्स को बोला गया था कि भाई ट्रिपल एच ने उसको एक दिन के लिए अलाउ करिए वो चीज। अब वो क्या चीज थी वो नहीं बताया था, मैंने पूरी गलती समझ ली थी वो चीज। आई थॉट कि क्या पता स्टारडस्ट का कैरेक्टर आने वाला है एक दिन के लिए या मे बी स्लेज हैमर को ला रहे हैं वापस, तो वैसा कुछ होने वाला है। तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि स्मैकडाउन वाली वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही बोला था, बट भाई टोटली अलग चीज कि वो ये ईगल वाला चैंपियनशिप की बात कर रहे थे कि भाई ईगल वाली जो चैंपियनशिप थी पुरानी वाली उसको वापस एक दिन के लिए ट्रिपल एच ने अलाउ किया था कोडी रोड्स को कि चलो एक दिन के लिए वो ला सकता है, तो वो लेकर आए वापस से। एंड ऑफ कोर्स वो पुरानी यादें जो डस्टी रोड्स वगैरह की यादें जो है
हो यहाँ पर ताजी हुई कह सकते हो आप। अच्छा मोमेंट मेरे हिसाब से। और उसके बाद मैच पर आए तो भाई एक क्लासिक मैच, इंटरेस्टिंग मैच, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स जब ये आमने सामने आने थे, भले फ्यूड तो चलो एक अलग नोट पर है, बट हाँ जो इनकी इंडिंग जो स्किल्स है भाई उससे पता ही था कि ये मैच तो बैंगर होने वाला है। इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही जबरदस्त मैच। मैच के एंड में कोडी रोड्स जीत जाते हैं। काफी बार रेफरी को जो है वो चोट लग रही है मैच के बीच में, कभी रेफरी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इसका हाथ लग रहा है, कभी मतलब रेफरी के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है इस मैच के अंदर। एट द एंड कोडी रोड्स रिटेन कर जाते हैं समाओ अपनी चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद भाई इंटरेस्टिंग चीज हुई, शो तो ऑफ एयर हो गया, बट शो जब ऑफ एयर चले जाता है तो उसके बाद कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस एक बार फिर से अटैक करते हैं और इस बार वो उनके ऊपर लगा देते हैं पाइल ड्राइवर। अब ये सेम मूव है जो कि बैन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और ये रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी केविन ओवेंस ने लगाया था, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन अभी आउट है। तो अब कोडी रोड्स के ऊपर लगा दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि ये मूव उनके ऊपर लग गया है, तो भाई कितना इसको सेल करने वाले हैं, वो कितने हफ्ते तक वो गायब रहने वाले हैं, क्या उनका रन रहने वाला है आगे का, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। पाइल ड्राइवर मूव लगाया, उसके बाद कोडी रोड्स को लेकर जाते हैं वहां पर स्ट्रेचर वगैरह पर, और उधर केविन ओवेंस चैंपियनशिप के साथ ही जा रहे होते हैं, बट वहां पर ट्रिपल एच आते हैं, ट्रिपल एच उनको धक्का वक्का देते हैं, तो काफी फिजिकल चीज भी हुई दोनों के बीच में, जैसे यहाँ देख सकते हो। तो इंटेंस जा चुकी है ये चीज। केविन ओवेंस ने बता दिया कि भाई ही इज नॉट फिनिश विद कोडी रोड्स, तो वो भी चीज होने वाली है। अब लेट्स सी कितने हफ्ते तक कोडी रोड्स बाहर रहेंगे, रैंडी ऑर्टन क्या वापस आते हैं तब तक। ऐसा भी हो सकता है कि कोडी रोड्स अभी बाहर नहीं और रैंडी ऑर्टन वापस आ जाए और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में फ्यूड चले। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से करने वाली है, बट हाँ क्योंकि नेटफ्लिक्स का शो भी आने वाला है तो वहां पर आपको कोडी रोड्स चाहिए, तो देखते हैं किस तरीके से इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। बाकी ओवरऑल एक डिसेंट शो, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, कोई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग शो तो नहीं था। डिसेंट शो था, एक नॉर्मल सा पेपर व्यू था, कोई ऐसा नहीं था कुछ बहुत हटके था। हाँ जो पुरानी वाली वाइब आ रही थी शो को देखकर वो तो खैर अलग थी, बट शो को अगर आप देखोगे बुकिंग वाइज तो कुछ ऐसा कोई शॉकिंग या कुछ खतरनाक तो कुछ नहीं था शो पे। इनफैक्ट जो कोडी रोड्स वाली चीज हुई, जो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक वगैरह क्या केविन ओवेंस ने, जो ट्रिपल एच वाली चीज हुई, वो शो ऑफ एयर होने के बाद हुई है। तो आई विश कि अगर ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई शो ऑन एयर होते हुए कर देती तो शो में थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती, शॉकिंग कुछ हो जाता शो के एंड में, बट वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। तो शो ऑफ एयर जाने के बाद वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी, बट ओवरऑल शो बोलूं तो डिसेंट, ठीक ठाक एवरेज शो था। आप बताओ आपको ये शो कैसा लगा, क्या राय है आपकी, क्या थॉट्स है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।